बर्गर ले लो, बर्गर, ताजे ताजे बर्गर, स्वादिष्ट लाजवाब बर्गर। बर्गर ले लो, बर्गर, ताजे ताजे बर्गर, स्वादिष्ट लाजवाब बर्गर। सुंदरवन के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू चिड़ा बर्गर बेचा करता था। एक दिन वो बर्गर बेचने नहीं गया, तब टोनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज आप बर्गर बेचने नहीं गए? यहाँ आराम से चादर तान कर सो रहे हो। क्या करूं भाग्यवान, पक्षी रोज बर्गर खा खा कर ऊब गए हैं, अब वो मेरे बर्गर नहीं खाते। सुनो जी, तुम ऐसा करो, तुम शहर के जंगल में जाकर बर्गर बेचना शुरू कर दो, तुरंत तुम्हारे बर्गर बिक जाएंगे। तुम्हारी बात तो ठीक है, मैं कल ही शहर के जंगल जाकर बर्गर की दुकान लगाता हूँ। अगले दिन टुन्नू चिड़ा बर्गर बनाने का सामान लेकर शहर के जंगल चल देता है और शहर के जंगल में जाकर बर्गर की दुकान लगाता है। बर्गर ले लो, बर्गर, ताजे ताजे बर्गर, स्वादिष्ट लाजवाब बर्गर। तभी उसकी दुकान पर टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे ओ बर्गर वाले भैया, मुझे गर्मा गर्म बर्गर देना। तुम्हारे बर्गर की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई है, लेकिन इससे पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। हाँ बहन, आज मैं यहाँ नया नया आया हूँ, बर्गर बेचने का काम करता हूँ। कभी यहाँ कभी वहाँ घूम घूम कर बर्गर बेचता हूँ। अगर दुकान अच्छी चली तो अब से मैं यहीं बेचूंगा। ये लो बहन तुम्हारा बर्गर। टुनटुनी चिड़िया बर्गर खाने लगती है। अरे वाह, तुम्हारे बर्गर तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा करो, तुम 2 बर्गर मुझे पैक करके दे दो, मैं अपने घर के लिए ले जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया बर्गर लेकर चली जाती है। तभी एक और ग्राहक टुन्नू चिड़ा की दुकान पर आता है। बर्गर वाले भाई, मुझे प्याज और बहुत सारा चीज डालकर बर्गर देना। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ। इस तरह कुछ ही घंटों में टुन्नू चिड़ा के सारे बर्गर बिक जाते हैं। टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी अपने घर जाता है। ये लो भाग्यवान पैसे, आज अच्छी कमाई हुई है। पैसे देखकर टोनी चिड़िया भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया बर्गर ले जाकर अपनी सास सुंदरी कौवी को देती है। ये लीजिए माँ जी बर्गर, जरा खाकर तो देखिए कितने स्वादिष्ट हैं। अरे बहू, तुझे बाजार में पैसे फेंकने की क्या जरूरत थी? चाहती तो तू घर पर भी बर्गर बना सकती थी। लेकिन माँ जी, बर्गर की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं तो खाए बिना रह नहीं सकी। मुझे इतने स्वादिष्ट लगे कि मैंने आपके लिए भी ले लिया। अच्छा बहू, मैं बर्गर खा लेती हूँ, तू जाकर जल्दी से घर का काम निपटा, बेटा आता ही होगा। बस माँ जी, मैं 10 मिनट में भोजन बनाकर तैयार कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया भोजन बनाने चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, बारिश हो रही है, मेरा मन बर्गर खाने को कर रहा है। चलिए ना, चलकर गर्मा गर्म बर्गर खाते हैं। चल बहू, मेरा मन भी बर्गर खाने को हो रहा है। दोनों सास बहू बर्गर खाने के लिए चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के साथ टुन्नू चिड़ा की दुकान पर आती है। अरे बहन, बहुत दिन बाद आई हो, आओ बैठो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म बर्गर खिलाता हूँ। इस बारिश के मौसम में तुम्हें मजा आ जाएगा। टुन्नू चिड़ा उन दोनों को गर्मा गर्म बर्गर खाने को देता है। तभी उसकी दुकान पर जिगरबाज आता है और टुन्नू चिड़ा से चिल्लाकर बोलता है, अबे ओ टुन्नू, निकाल पैसे। किस बात के पैसे भैया? यहाँ जो तूने दुकान लगाई है ना, उसके पैसे। अगर तुझे अपने बर्गर की दुकान चलानी है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, और अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी दुकान तोड़ दूंगा। टुन्नू चिड़ा जिगरबाज में तू में शुरू हो जाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया उनकी बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड कर देती है और तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाती है। टुन्नू भैया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इस गुंडे को तुम एक पैसा मत देना, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। पुलिस का नाम सुनते ही जिगरबाज 9211 हो जाता है। टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं होती तो ये बास तो मेरी दुकान तोड़ देता। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी का धन्यवाद करता है और टुनटुनी चिड़िया को फ्री में बर्गर भी देता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट आती है और जब भी उसे बर्गर खाने का मन होता था, वो टुन्नू चिड़ा की दुकान पर पहुंच जाती थी और जी भरकर बर्गर खाती। चंदनवन में टोनी चिड़िया अपने बेटे गोलू और बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी चिड़िया
अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने मायके में आकर रह रही थी। उसके साथ उसका पति भी रहता था। सारे परिवार का बोझ अकेला गोलू चिड़ा उठा रहा था। ज्यादा मेहनत करने के कारण एक दिन गोलू चिड़ा की तबीयत खराब हो जाती है। तब टूनी चिड़िया अपने दामाद बंटी कबूतर से कहती है, दामाद जी, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप ही जाकर सब्जी बेचकर पैसे ले आइए। ये सुनकर उसकी बेटी पिंकी चिड़िया कहती है, माँ, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे पति इस घर के दामाद हैं। ये कैसे सब्जी बेचने जाएंगे? जंगल के सारे पक्षी मजाक उड़ाएंगे, ये तुमने सोचा है? अरे बेटी, आज सब्जी अगर नहीं बिकी तो सारी सड़ जाएंगी, बहुत घाटा हो जाएगा। घाटा लगता है तो लग जाने दो, मेरा पति सब्जी बेचने नहीं जाएगा। माँ और बेटी को बहस करता देखकर बहू टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। जल्दी ही गोलू चिड़ा ठीक हो जाएगा और सब्जी बेचने जाने लगेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अपनी बहू की बात सुनकर टूनी चिड़िया शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन गोलू चिड़ा की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन गोलू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर कहता है, टुनटुनी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे बाद तुम इस घर को संभाल लेना। टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो गोलू चिड़ा से कहती है, चुप हो जाओ, अरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत दवा करने के बाद भी गोलू चिड़ा एक दिन मर जाता है। टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। घर में खाने के लिए अब एक भी दाना नहीं बचा था। तब टूनी चिड़िया एक बार फिर से अपने दामाद को सब्जी बेचने के लिए कहती है, लेकिन उसका दामाद टस से मस नहीं होता। अपनी सास को दुखी देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, गोलू ने इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करके सब्जी बेचने जाने लगती है। तभी उसकी ननंद पिंकी आकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे इस घर की लाज शर्म की कुछ परवाह है या नहीं? तू सब्जी बेचने जाएगी, हम लोगों की नाक कटवाना चाहती है। जंगल के सारे पक्षी यही कहेंगे, गोलू के जाने के बाद हम लोग तुझे सता रहे हैं। अरे दीदी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, पैसे भी नहीं है। जब से आपके भैया गए हैं तब से सब्जी का काम भी बंद है। ऐसे में मैं सब्जी बेचने ना जाऊं तो क्या करूं? सबको भूखा मार डालूं। देख रही हो ना माँ, भाभी इस घर की इज्जत उतारने पर तुली है। अपनी बेटी की बात सुनकर टूनी चिड़िया चिढ़कर कहती है, अब ज्यादा बातें मत बना बेटी, तेरा पति तो घर में पड़ा आराम कर रहा है, वो तो पैसे कमाने जा ही नहीं रहा है, तो बहू क्या करे? और मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जाकर कुछ कमा कर लाऊं। तुझे ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है तो चली जा अपने ससुराल। अब हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मेरी बहू हीरा है, हीरा। जा बहू, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तू जाकर सब्जी बेच और कुछ पैसे घर में ला। तुझे किसी के तानों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। किसी की इज्जत जा रही है वो इस घर से जा सकता है। ये सब सुनकर पिंकी चिड़िया समझ गई थी अब उसका इस घर में गुजारा नहीं होगा। अगले ही दिन अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। इधर टुनटुनी चिड़िया कड़ी मेहनत करके सब्जी बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर चलाने लगी। इस तरह टूनी अपनी मेहनती बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी चिड़िया था और मंझली बेटी का नाम टूनी चिड़िया था और सबसे छोटी बेटी का नाम भूरी चिड़िया था। तीनों बेटियां बहुत ही संस्कारी थीं। बचपन में ही उनके सर से उनकी माँ का साया उठ गया था। फिर टुन्नू चिड़ा ने ही अपनी बेटियों को पाल पोस कर किसी तरह बड़ा किया। अचानक एक दिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत बिगड़ जाती है। वो अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, लगता है मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। टुनटुनी, तू बड़ी है बेटा, अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखना। बाबा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर ला रही हूँ। बेटा, वैद्य जी को बुलाने से
कोई फायदा नहीं। तू बस मेरी बात सुन। तेरी छोटी बहन भूरी को पढ़ने का बहुत शौक है, तू उसे बहुत पढ़ाना। इतना कहते कहते टुन्नू चिड़िया की मौत हो जाती है। बाबा ये क्या हो गया बाबा, अब हम लोग तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। तीनों बेटियां अपनी बाबा की बॉडी के पास फूट फूट कर रो रही थी। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया अपने आप को संभालती है, फिर अपनी दोनों बहनों को समझाने लगती है। देखो टूनी और पूरी चिड़िया, तुम दोनों के इस तरह रोने से अब बाबा वापस नहीं आएंगे। अब हम लोगों को ही अपने आप को संभालना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन अभी जिंदा है, मैं तुम लोगों की देखभाल करूंगी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में जाने लगती है। तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, दीदी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों मिलकर कुछ काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। टुनटुनी चिड़िया के लाख मना करने पर भी टूनी चिड़िया नहीं मानती। फिर दोनों बहनें काम की तलाश में जाने लगती है। दीदी मैं भी चलूंगी आपके साथ, आपके बिना मैं घर में कैसे अकेली रहूंगी। फिर तीनों बहनें साथ साथ काम की तलाश में जाती हैं। काफी देर तक भटकने के बाद टुनटुनी चिड़िया को अचानक से बंटी कबूतर बहुत सारा सामान लेकर आता हुआ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे बंटी भैया, हमारे रहते आप इतना भारी सामान लेकर क्यों जा रहे हैं? लाइए मैं इसे आपके घर तक पहुंचा देती हूँ, जो मर्जी आए आप मुझे मजदूरी दे दीजिएगा। बाबा के मरने के बाद हमें काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, उठा ले सामान और मेरे घर तक पहुंचा दे, मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया सामान उठाकर बंटी कबूतर के घर तक पहुंचाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद टूनी चिड़िया भूरी चिड़िया से कहती है, चल भूरी चिड़िया, अब हमारी बारी है, हमें भी कोई काम ढूंढना होगा। वो दोनों काम की तलाश में थोड़ा आगे जाती हैं। वहाँ एक कालू कौआ पकोड़े तल रहा था। दोनों बहनें उसकी दुकान पर पहुँचती हैं। भैया क्या आपकी दुकान पर हम दोनों को काम मिलेगा? हमें बहुत जरूरत है काम की। हाँ, तुझे पकौड़े तलने का काम मिल जाएगा और तेरी बहन ग्राहकों के झूठे बर्तन साफ कर देगी। बदले में मैं तुम दोनों को खाने के लिए भोजन और कुछ रुपए दे दूंगा। बोल, तुझे मंजूर है? हाँ भैया हमें मंजूर है, हम दोनों बहनें आपकी दुकान पर काम करेंगे। इस तरह टूनी चिड़िया पकोड़े तलने लगती है और भूरी चिड़िया सभी ग्राहकों के झूठे बर्तन धोने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों को तलाशते हुए वहाँ पहुँच जाती है। जब वो अपनी दोनों बहनों को काम करते हुए देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहती है, टूनी चिड़िया और भूरी चिड़िया, तुम दोनों कितनी छोटी हो और मेरा साथ कितने अच्छे से दे रही हो। अब जैसे ही हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं तुम दोनों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगी। इस तरह तीनों बहनें काम करके अपना पेट पालने लगती हैं। जब उनके पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं तो टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहनों का नाम एक स्कूल में लिखवा देती है, क्योंकि उसे अपने बाबा का सपना पूरा करना था। अपनी छोटी बहन को स्कूल जाते देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। इस तरह तीनों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। टुनटुनी चिड़िया एक गरीब भिखारन चिड़िया थी। वो हमेशा शिव मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगा करती थी। भगवान के नाम पर इस गरीब भूखी चिड़िया को कुछ दे दो भैया, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दीदी इस गरीब भूखी भिखारन चिड़िया को कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा घर धन से भर देगा। भीख में टुनटुनी चिड़िया को जो कुछ भी मिलता था उससे वो अपना पेट पालती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया भीख मांग रही थी तभी उसे एक चिड़िया के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये किस चिड़िया का बच्चा है? कब से रोई जा रही है? कौन है इसकी माँ? यहाँ तो कोई आसपास दिखाई ही नहीं दे रहा है। लगता है इस बच्चे को किसी ने जानबूझकर यहाँ छोड़ दिया है। थोड़ी देर यहाँ इंतजार कर लेती हूँ, अगर कोई इसे लेने नहीं आया तो मैं ही इसे ले जाकर पालूंगी। टुनटुनी चिड़िया उस रोती हुई बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है और उस बच्ची के माँ बाप के आने का इंतजार करने लगती है। आधा घंटा हो जाता है लेकिन कोई नहीं आता। बहुत देर हो गई, लगता है इसे लेने कोई नहीं आएगा। मैं इसे अपने घर लेकर जाती हूँ और वहीं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँगी। टुनटुनी चिड़िया उस बच्ची को लेकर अपने घर आती है। साथ में वो बच्ची के लिए दूध भी लेकर आती है।
मैं इस बच्ची को दूध पिलाकर सुला देती हूँ। बेचारी बहुत देर से भूखी होगी। पी ले मेरी बच्ची, दूध पी ले। बहुत देर से भूखी होगी। आज से मैं ही तेरी माँ हूँ। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया के ऊपर एक बच्ची की भी जिम्मेदारी आ गई थी। अब वो भीख मांगने के साथ साथ अपनी बच्ची की भी देखभाल किया करती थी। धीरे धीरे वो साल भर की हो जाती है। बेटा, तू अब 1 साल की हो गई है। चल मैं तेरा दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा देती हूँ। माँ, लेकिन वहाँ पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। तू पैसे की चिंता क्यों करती है? देख, मैंने तेरे लिए बहुत सारे पैसे जमा किए हैं। मैं कल ही चलकर तेरा स्कूल में दाखिला करवाऊंगी। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और बड़ी होकर मैं तुम्हें भीख नहीं मांगने दूंगी माँ। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची भूरी को लेकर एक इंग्लिश स्कूल में पहुंचती है। टुनटुनी चिड़िया प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। छी छी, ये भिखारन मेरे ऑफिस में कहाँ से आ गई? अरे चपरासी, कहाँ मर गया? जल्दी इस भिखारन को यहाँ से निकालो। इसके पास से बहुत बदबू आ रही है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए भिखारन, चल निकल यहाँ से। तुझे भीख ही लेनी थी तो स्कूल के बाहर से मांगती। साहब, मुझे कोई भीख नहीं लेनी। मैं अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए इस स्कूल में आई हूँ। इस स्कूल में भिखारी के बच्चे नहीं पढ़ते। सेठ जी, किस किताब में लिखा है कि भिखारी के बच्चे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकते? आपको अपनी फीस की चिंता है। मैं उसे हर महीने समय से दे दूंगी। बस आप मेरी बच्ची का दाखिला अपने स्कूल में कर लीजिए। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तेरी बच्ची का एडमिशन अपने स्कूल में कर लेता हूँ, लेकिन हाँ, समय से तू इसकी फीस जमा कर देना। उसके बाद टुनटुनी की बच्ची का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया की बेटी भूरी चिड़िया स्कूल जाती है तो कुछ पक्षी भूरी से कहते हैं, देखो, इस स्कूल में भिखारन की बच्ची भी आई है। ए चिड़िया, तू हम लोगों से दूर रहना और हम पक्षियों से बात करने की कोशिश भी मत करना। हम रईस पक्षियों के बच्चे हैं। भूरी चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। वो किसी भी बच्चे से बात नहीं करती। छुट्टी होने के बाद जब वो अपने घर आती है तो भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कल से स्कूल नहीं जाना। सारे बच्चे मुझे आज चिढ़ा रहे थे, भिखारन की बच्ची, भिखारन की बच्ची। माँ, तुम भीख मांगना क्यों नहीं छोड़ देती? मेरी बच्ची, मैं कैसे भीख मांगना छोड़ दूं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, तब मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। तू किसी की बातों पर ध्यान मत दिया कर। तू सिर्फ पढ़ाई पर अपना ध्यान दे। धीरे धीरे भूरी चिड़िया बड़ी हो जाती है और पढ़ लिख कर एक दिन अच्छी डॉक्टर बन जाती है और जंगल के सभी पक्षी उसकी तारीफ भी करने लगते हैं। वाह भूरी चिड़िया, तूने आज अपनी मेहनत से हमें डॉक्टर बनकर दिखा दिया। हम पक्षियों को नाज है तुझ पर। भूरी चिड़िया के डॉक्टर बन जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया भीख मांगना छोड़ देती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।